नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विशुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की लीला चरित्र ही ऐसे है कि जो बड़े ही पुण्य और भगवत कृपा से प्राप्त होता है जीवन में। हम और आप सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे प्रहलाद जी महाराज का पावन आख्यान। प्रहलाद जी महाराज की ऐसी अपने नारायण के प्रति निष्ठा, ऐसा उनका प्रेम कि सतत केवल अपने प्रभु को ही सर्वत्र देखते हैं। कल के प्रसंग पर हमने सुना कि जब उनके गुरु चंडामर्क क्रोधित होकर के कृत्य उत्पन्न किए प्रहलाद को मारने के लिए, तो प्रहलाद जी को क्या मार सकती है कृत्या? जो भगवान के द्वारा रक्षित है उसको कौन मार सकता है? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो कृत्या प्रहलाद जैसे भगवत भक्त को देख करके उनको प्रणाम करके और लौट करके आई, गुरु जी को ही भस्म कर दिया। तो उस समय केवल एक एक प्रतिज्ञा किया था प्रहलाद जी महाराज ने, और उन्होंने अपने उस विष्णु भक्ति के द्वारा गुरु पुत्रों को जीवित कर दिया। यदि सर्वगतम विष्णु मन्यमानो न पाइनम इति तेनैव सत्येन जीवनम त्वेते पुरोहिता। यदि मैंने सर्वत्र सब जगह हे नारायण आपको देखा है, तो मेरे जो गुरु हैं, गुरुपुत्र शुक्राचार्य जी के पुत्र, ये दोनों जीवित हो जाए। और तुरंत इतना कहना हुआ नहीं कि वो जीवित होकर के बैठ गए। इसके बाद होलिका आती है। होलिका ने भी प्रहलाद जैसे भक्त को मारने का प्रयास किया। होलिका बुआ है, हिरण्यकशिपु की बहन, प्रहलाद की बुआ। तो ये बड़ी सी चिता बनवा करके उस पर बैठ गई, लेकिन भगवत कृपा से रक्षित है प्रहलाद। ऐसे 49 मरुदगण चले कि जो बुआ के वरदानी वस्त्र थे ब्रह्मा जी के द्वारा, वो वस्त्र प्रहलाद जी से लिपट गए, बुआ होलिका ही जल गई। तभी से होलिका का पर्व मनाया जाने लगा। इधर हिरण्यकशिपु डर करके और गुरुकुल भेज दिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी महाराज यहाँ पर अपने साथी बालकों को समझाते हैं कि देखो मित्रों, ये खेल कूद तो ठीक है, लेकिन वास्तविक खेल पर हमको पास होना है। हमारे साथ जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये खेल ही चल रहा है, और इस खेल पर हमको भगवान को पाना है, अपने प्रियतम को, अपने परम जो स्वरूप है उनको पहचानना है।
क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अनेकों प्रकार से प्रहलाद जी महाराज ने बतलाया। तो बोले, सबने कहा कि अभी तो छोटी अवस्था है। प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्य द्रुपम अर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञो यानी छोटी अवस्था से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। 100 वर्ष आयु कही गई है, लेकिन उसमें आधे तो चले जाते हैं सोने में, प्रारंभ के 20 वर्ष चले गए खेलने कूदने में, बाद के 20 वर्ष बुढ़ापे में, बचे बीच के 10 वर्ष, उसमें अनेकों कामनाएं होती हैं, जिसमें जीव सदा उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है। इस प्रकार बतलाया कि भगवत भजन करना ही सबसे बड़ा जीवन का एक साधन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। साथी बालकों ने कहा कि सबसे सरल साधन क्या है प्रहलाद, भक्त को भगवान को पाने के लिए। उन्होंने कहा, देखिए, जो भगवान प्रसन्न होते हैं वो नाम से, तो नाम संकीर्तन सभी मित्र मिलकर के करने लगे। समझाते हैं कि किस प्रकार परमात्मा को जाना जा सकता है, बड़ा सुंदर उपदेश भी दिए हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बोरुहध्यानां तल्लिंगैर्चरणादिभिः। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, बोले परमात्मा के चरणों की कृपा कब प्राप्त होती है? कहते हैं कि निष्कपट भाव से गुरु के चरणों की सेवा करना, महापुरुषों के पास बैठ करके सत्संग करना, भगवान की आराधना करना, उनकी कथाओं को श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, उनके नामों का कीर्तन करना, इससे भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद अपने साथी बालकों को समझा रहे हैं, कैसे? मानो बड़ा सुंदर भाव है सूरदास जी का। क्या कहते हैं कि पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, लीजे जन्म सुधारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, जनि डर को जड़मति काहू सो भगत करो इस सारी, को है हिरण्यकशिपु अभिमानी तुम ही सको सो मारी। यानी हिरण्यकशिपु कौन होता है मारने वाला? अरे, जन्म मरण ये सब काल के वश में है, इसलिए आप सबका भय त्यागो और अपने प्रभु का ही भजन करो। सारे उनके जितने मित्र मंडली थे, किसी ने झांझ उठा लिया, किसी ने करताल ले लिया, मजीरा ढोल नगाड़ा लेकर के सब जो है सुंदर कीर्तन करने लगे। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इतना सुंदर संकीर्तन होने लगा, सारे जितने उनके सखा थे सब भगवत नाम के उस मस्ती पर डूब गए। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि सब लोग महाराज झूम झूम करके नाच नाच गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तभी गुरु जी आ गए संडामर्ग, देखा, ओहो, ये तो महाराज के शत्रु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, अगर उनको पता चला इस बार तो वो सीधा फांसी दे देंगे। दौड़े दौड़े आए, अरे क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको। उन बालकों को रोकने लगे। जैसे ही गुरुजी ने स्पर्श किया, गुरुजी के अंदर भी भक्ति का ऐसा करंट दौड़ा कि वह भी ताली बजा बजा करके नाचने लगे। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण। अब महाराज इधर ये कीर्तन की ध्वनि पहुंच गई
हिरण्यकशिपु के महलों तक। आंखें लाल हो गई, उसने कहा कौन जो है ये मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है, जाओ सैनिकों बंद कराओ। सैनिक आए और भागे भागे आए, देखे महाराज चेला तो चेला, गुरु भी मगन है महाराज कीर्तन में। सैनिकों ने रोकने के लिए जैसे उनका स्पर्श किया, सैनिकों ने जैसे ही उनको छुआ, वो भक्ति के रस में डूबे थे महाराज। उनको स्पर्श करते ही उनके अंदर भी ऐसे भक्ति का प्रवाह जागृत हुआ कि सैनिक भी महाराज स्वयं ताली बजा बजा करके नाचने लगे। नारायणा नारायणा श्री राधे कृष्णा, नारायणा 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 श्री राधे कृष्णा नारायणा। अब ना तो सैनिक आई, न कीर्तन बंद हुआ। हिरण्यकशिपु स्वयं गदा लेकर के पहुंचा और जोर से दहाड़ा। दहाड़ सुनते ही सारे भाग गए महाराज। लेकिन प्रहलाद जी महाराज जानते हैं, उनका विश्वास बहुत प्रबल है। तात्पर्य क्या है, हम और आप सब भी भजन के मार्ग पर आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन जब हिरण्यकशिपु रूपी अभिमानी दुष्ट राजा, यानी जो विकार रूप है, उसके आते ही हम सबका भजन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। हम सब जो है भाग जाते हैं इधर उधर। जैसे प्रहलाद के अन्य साथी भाग गए डर करके, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का सच्चा विश्वास है नारायण पर। किसी से क्यों डरना जब वो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकशिपु दहाड़ते हुए कहने लगा कि क्यों रे प्रहलाद, मेरे क्रोध करने पर बड़े बड़े लोकपाल कांप जाते हैं। तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके, और तू किसके विरुद्ध हो करके, किसके बल से मेरा विरोध कर रहा है, बता सही। तब प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि पिताजी, आप कहते हैं आप बड़े बलशाली हैं, और मैं किसके बल से आपके विरुद्ध में खड़ा हूं। तो सुनिए, आप सबसे बलशाली हैं, ये आपका भ्रम है। क्यों? क्योंकि एक तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक जो जितना भी बल है संसार में, वो केवल उन्हीं बलशाली नारायण का ही बल है। कह रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरेशाम, परेड वरेड में स्थिर जंगमाम ये, ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। पिताजी, वे नारायण न केवल मेरे अपितु आपके भी बल हैं। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक उन्हीं का बल विद्यमान है चराचर जगत में। हिरण्यकशिपु ने कहा कि चल आज मैं तेरे नारायण को, तेरे ईश्वर को देखता हूँ। बतला तेरा नारायण कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ रहता है। प्रहलाद जी फिर मुस्कुराने लगे, बोले पिताजी आप कैसी बातें करते हैं। अरे पिता तुम बाबरे, कहाँ बताऊं राम, मुँह पे तो पे खड़ग खम्भ पे, जित देखूं तित राम। अरे पिताजी, ये बताइए वो हैं कहाँ नहीं मेरे नारायण। मुझे तो हर जगह दिख रहे हैं, आपके अंदर भी दिख रहे हैं, और ये खड़ग जो आप मुझे मारने के लिए उठाए हुए हैं ना, इसके अंदर भी दिख रहे हैं, और ये जो खम्भ यहाँ पर खड़ा हुआ है इसके अंदर भी मेरे प्रभु। हिरण्यकशिपु के होंठ कांपने लगे, आंखें लाल हो गई। बोले अरे दुष्ट, इस खंभे में भी तेरा नारायण है। बोले हाँ, जब सब जगह है तो यहाँ खंभे में भी है। इतना कहना हुआ नहीं कि हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधित हो करके और जोरदार एक मुष्टिका का प्रहार किया है उस खंभ पर। भगवान आज भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए उसी समय उस खंभ के अंदर से बड़ी जोर सी गड़गड़ाहट की ध्वनि आती है, और उस खंभ को फोड़ करके भगवान का विराट बड़ा विशाल अद्भुत अचंभित करने वाला विचित्र रूप भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान का बड़ा विचित्र वेश है। ऊपर सिंह है, नीचे नर है, इसीलिए नर सिंह रूप इनका हुआ। इसको देख करके, इनको देख करके हिरण्यकशिपु विचार करने लगा, भाई ये है कौन? ना तो मनुष्य दिख रहा और ना ही ये पशु के समान दिख रहा है। दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। कुछ देर तो भगवान ने लीला किया, नरसिंह प्रभु ने। उसके बाद हिरण्यकशिपु को पकड़ करके और उसको अपनी गोद में बिठाल कर देहली पर बैठ गए। बोले, दुष्ट तू अपने सारे वरदानों को याद कर, तेरे एक एक वरदान को आज निष्फल करके तुझे मारूंगा। तूने कहा था न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो देख ना तू घर के अंदर है न बाहर है, देहली पर है। तूने कहा था ना दिन में मरूं न रात में मरूं, तो न तू दिन देख रहा है न रात्रि देख रहा है। इस समय सायंकाल गोधूली बेला है ना। और सब लोग जानते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा दिन का क्रम, दिन रात के अलावा जो संध्या का समय है ये अलग है, संध्या और संध्यांश, है ना। अब इधर तूने कहा था कि ना मैं नर से यानी मनुष्य से मरूं ना पशु से, तो ध्यान से देख, मैं तुझे ना तो नर दिख रहा हूंगा ना पशु, मैं दोनों हूँ, नर सिंह नाम है मेरा। और तूने ये भी कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न, यानी ब्रह्मा ने जिसको रचा है, मैं किसी से ना मरूं। तो सुन, ब्रह्मा मेरा सृजन नहीं करते, अभी तो मैं स्वयं ब्रह्मा का सृजन करता हूँ, कई कई ब्रह्मा का मैं बनाता हूँ। तूने कहा था कि 12 महीने में किसी महीने में न मरो, तो ये तेरे लिए अलग से एक महीना मैंने बना दिया, वही पुरुषोत्तम मास। और भगवान सारे वरदानों को विफल करते हुए अस्त्र से शस्त्र से नहीं मारने को कहा, तो बोले बड़े बड़े नाखून हैं, इसी से तेरा हृदय फाड़ दूंगा। इधर भगवान उसके छाती को चीर दिया है, फाड़ा है। और इसके बाद भगवान तो कृपा वत्सल है। बाद में भाव आया कि अरे कैसा भी रहा हो, कितना भी दुष्ट रहा हो, लेकिन मेरे प्रहलाद जैसे परम भक्त का ये पिता है, इसलिए ये भी सम्माननीय है। तो आते तो निकाल लिया, मार दिया हिरण्यकशिपु को प्रभु नरसिंह ने, लेकिन बाद में उसी आंतों को धारण कर लिया कि ये भी सम्माननीय है, प्रहलाद जैसे भक्त का पिता है। तो भगवान अंतर्माली बन गए। बोलिए अंतर्माली भगवान की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद बड़ा अद्भुत भाव है, किस प्रकार से नरसिंह प्रभु जो क्रोधित है, अभी भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। ऋषि मुनि लोग उनको मना रहे हैं, फिर भी नहीं बात बन रही है। देवता आए हैं, देवताओं ने भी खूब स्तुति किया है भगवान नरसिंह की, लेकिन अभी भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनकी प्रियतमा लक्ष्मी आई हैं सोने की थाल पर आरती सजा करके, और वो भी उतार उतार करके शांत करना चाहती है, लेकिन लक्ष्मी से भी नहीं शांत हुई है प्रभु। तो अब प्रहलाद आएंगे, कल के प्रसंग पर हम सुनेंगे कैसे प्रहलाद जी महाराज जाते हैं, और किसी प्रकार की विशेष बहुत बड़ी स्तुति उनको मनाने का प्रयास नहीं किया, वो केवल प्रणाम करते हैं। और कैसे भक्त वत्सल हमारे प्रभु नरसिंह भगवान की कृपा होती है, बड़ा अद्भुत भाव है। उसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है, आइए बारी बारी से आप सभी लोग श्लोक सुनाएंगे। जिस क्रम से नाम लेते जाएंगे उसी क्रम से सुनाते जाइएगा। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे मनमोहन द्विवेदी जी हैं, फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद ललित पांडे जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, फिर हमारे त्रिलोकी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, फिर पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और उनके बाद निरंजन जी हैं, श्रुति जी हैं, और आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, और तृप्ति पांडे हैं, लवकुश कुमार शुक्ला हैं, शशांक पाठक हैं, कृष्णा है, और सबका नाम तो ले लिए हैं। उमेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए, रितु गोस्वामी जुड़ी हुई हैं। प्रारंभ करिए मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्
इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येधीतमुत्तमम् नमत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्ते श्रुतवीन्द्रशत्रो नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कतदास्ममान मतिर्निकृष्णे परता श्रुतो वा मिभो विपदीत गृहाभ्रतानां महीयसां पादर्जोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां नवृत्तीति यावत् यदि सर्वगतं विष्णु मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वयते पुरोहिता हाड़ जस लाकड़ी केस जले जस घास सोने जैसी बुआ जल गई कोई नायो पास जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरहि कौमाराचरे प्रागो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्य धुरुमर्दनम। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतीर्यङ्घ्रुयोनिषु ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ठीक है। इनके बाद ललित पांडे जी, आप सुनाइए। राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः एको मयेह भगवान् विबुधः प्रधानश्चित्ती कृतः प्रजननाय कथं न यूयम् पुरा विश्वसृजां क्षत्रे समेताः परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगामनयोग्नयः प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिताभिविबुधा व्रजन्ति हि अनाहुता अप्यभियन्ति शौर्यदम् भर्तुर्गुरुर्देह कृतश्च केतनम् जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाये बिनु बोले उन संदेहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई सादर मिलही एक माता भगिनी देख बहुत मुस्काता। राधे राधे गुरुदेव। चलिए वासवी शर्मा जी, आप सुनाइए। गुरुजी राधे से प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। नमत् प्रणीतं न परप्रणीतं सूतो वदत एष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्यो करदा स्ममानः। जय गुरु जी प्रणाम। चलिए शिवेंद्र हमारे त्रिलोकी जी सुनाएंगे। जी गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यदाध तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जी गुरु जी। श्रुति हैं, आप सुनाइए। श्रुति सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। निर्वीणा नितरां भूमन्या सदिन्द्रिय दर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नाद् तमः प्रभो योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री सुनाएंगे, शिवानी मिश्रा सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिर्दृशि भक्तः सर्वात्मनां सुहृद जगदीश्वरम्। राधे राधे गुरु जी। राधे गुरु जी प्रणाम। जी जी सुनाइए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रैमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए राधे राधे गुरुदेव। हाँ, सची तिवारी सुनाए पहले। राधे। जी सुनाइए। न च पारमेशम् न चर्मोहं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्ब्रह्म समञ्जसता कडाक्षे अजातक्ष इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराचार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विश्वामनोरविन्दात् दीदृशते त्वां ममोत्तमश्लोकजेषु सख्यं संसारक्रे भ्रमताशु कर्मभिः त्वन्मयात्मना मजदार्गे शक्तचित्तस्य ननातो। चलिए इनके बाद आप सुनाइए कृष्णा, उनके बाद जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति हि पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणः क्रियते भगवद्यद्धा तन्मन्येदितमुत्तमम्। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। चलिए हाँ, जानकी लक्षराज जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियेत् भक्वत्यधा तन्मन्ये धीतम् उत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। अदिति चौबे जी आप सुनाइए। तृप्ति पांडे जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पुरा विश्वसृजां सत्रे शमेतः परमर्षया तथा मर्गण